बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को मुंबई पुलिस ने दबोच लिया है। अभिनेता पर हमला करने वाला आरोपी बांग्लादेशी है। मुंबई पुलिस ने बताया कि सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने वाला बांग्लादेशी है। उसका पूरा नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। उसके पास भारत का नागरिक होने का कोई प्रमाण भी नहीं है। वो बार बार हिंदू नाम लेकर पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी लगभग 6 महीने पहले मुंबई आया था। वो मुंबई में रहा था। कुछ दिन हाउसकीपिंग एजेंसी के जरिए उसने काम भी किया था। वापस 15 दिन बाद वो लौट गया था। आरोपी के अवैध बांग्लादेशी निकलने पर अब सियासत तेज हो चुकी है। इसे लेकर महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के मुद्दे पर सियासत अपने चरम पर है। इस बीच बीजेपी ने सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोप में बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सैफ अली खान पर हुए हमले को शर्मनाक बताने वाले अरविंद केजरीवाल अब चुप हो गए जब यह पता चल गया कि वो बांग्लादेशी है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से अरविंद केजरीवाल को सैफ अली खान के हमले करने वाले के नाम के बारे में पता चला है तब से वो चुप हैं। क्या वो इसलिए चुप हैं क्योंकि हमलावर उनके वोट बैंक से जुड़ा हुआ है जिसे वो बनाए रखना चाहते हैं? प्रदीप भंडारी का यह बयान जिसमें वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, वो सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी, जब से ये पता चला है उनको कि सैफ अली खान को हमला करने वाला अटैकर जो महाराष्ट्र की पुलिस ने रिकॉर्ड टाइम में पकड़ा है, उसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, तो अरविंद केजरीवाल जी जो पिछले 72 घंटे में 2 बार सैफ अली खान के मुद्दे पर पकड़ के राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे, एकदम से शांत हो गए हैं। क्या अरविंद केजरीवाल इसीलिए चुप हैं क्योंकि उनको पता है कि ये जो इल्लीगल बांग्लादेशी पकड़ा गया है वो उनके वोट बैंक से आता है। अपने वोट बैंक को दिल्ली में सुरक्षित रखने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अभी तक उस घुसपैठिए के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। प्रदीप भंडारी के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो है उसके राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी बांग्लादेशियों को निकाला जाना चाहिए। इसकी शुरुआत शेख हसीना से होनी चाहिए जिन्हें शरण दी गई है भारत में। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है वो एक इंटरनेशनल क्या बोलता है कॉन्स्पिरेसी। क्या उसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? ऐसा क्या है? एक अभिनेता का ऊपर हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ है, उसके पीछे का रहस्य क्या है वो आप जनता को बताइए। वो कौन है, क्या है? अगर वो बांग्लादेशी है और बीजेपी वाले मुंबई के बांग्लादेशी जोर से बोल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। अगर बांग्लादेशी यहाँ आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, तो अमित शाह की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री जी की। तो इस्तीफा दीजिए, मांगो उनका इस्तीफा। इससे पहले रविवार को दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया था। सचदेवा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दिन जब आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े हिमायती बनकर निकल रही थी तो अब आपको अपराधियों के बारे में भी जवाब देना चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या दिल्ली और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन रिश्तेदारों को तुम बचाने की कोशिश कर रहे थे वही अगर उस आरोप में पकड़े जा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल बताए ना क्यों रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पालने का काम करते हैं। उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े हिमायती बनकर निकले थे आप, अब आपको जवाब देना चाहिए। देखिए, रोहिंग्याज को और इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को आम आदमी पार्टी संरक्षण देती है। अब इसका विरोध हो रहा है। ये पहले भी अपराध में संलिप्त थे। सैफ अली खान के मामले में तो देश बिल्कुल अवाक है और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जो ऐसे इलीगल घुसपैठियों और रोहिंग्याज को समर्थन देती हैं, अब उन पे एक बड़ा सवाल उठ रहा है और दिल्ली के लोग इस चुनाव में रोहिंग्याज और इलीगल घुसपैठियों को
समर्थन देने वाली आम आदमी पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली से बाहर निकालेगी। आपको बता दें कि सैफ अली खान अभिनेता हैं और उनके घर पर घुसकर गुरुवार को सुबह सुबह उन पर जानलेवा हमला हुआ था। 6 बार उन पर चाकू से वार हुआ है। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट है। फिलहाल वो अस्पताल में है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। उनका इलाज चल रहा है। उम्मीद है कि वो जल्दी स्वस्थ होंगे क्योंकि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। सैफ अली खान पर बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको याद है, अगर देश के इतने बड़े सेलिब्रिटीज को बीजेपी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो फिर एक आम आदमी की सुरक्षा की बात ही क्यों करें। हर सरकार की पहली जिम्मेदारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करना होता है। वे रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं। उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी जैसे ही सैफ अली खान पर हमला हुआ था। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मोदी जी और अमित शाह जी को सैफ अली खान और उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। उनकी नाकामियों के कारण पिछले 10 साल से देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं। मोदी जी देश की सुरक्षा करने में टोटल फेल्योर हैं। प्रियंका कक्कड़ का यह सोशल मीडिया पोस्ट। दिल्ली में चुनाव से पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सियासी घमासान पहले से मचा था। अब उस पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर बांग्लादेशी सीमा पार करने और यूपी जैसे राज्यों को पार करके दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं तो केंद्र सरकार की ये विफलता है। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर अपने कार्यकाल के दौरान अवैध घुसपैठियों को मतदाता बनाने का आरोप लगाया है। तो फिलहाल मौसम राजधानी में चुनावी है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को है। उससे पहले मुंबई में सैफ अली खान पर हुए हमले की दस्तक गूंज दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी नजर आती है, जिसमें कि अब जमकर सियासत होती दिख रही है। सैफ अली खान फिलहाल अस्पताल में हैं। उनके ऊपर हमला करने वाला बांग्लादेशी है और इस आरोपी पर लगातार अब सियासत हो रही है और राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।